क्या रोड मैप आपका होना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, किस तरीके से आने वाले ये जो 40 से 45 दिन है और किस स्ट्रेटेजी के साथ आप पढ़े। और हर टीचर का ना यही एक कोशिश रहती है कि किस तरीके से वो एक स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन की जो ये जर्नी है उसको ईजी बना दे, यानी कि बहुत आसान बना दे, ताकि स्टूडेंट के ऊपर जो प्रेशर है ये प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाए। और अभी जो हमारा टाइम चल रहा है कि बोर्ड्स हमारे खत्म हो गए हैं और जस्ट हमारे इस सीयूटी का एग्जाम सर पे आके खड़ा है। सिर्फ 90 आवर्स बोल रहा हूं मैं, सिर्फ 90 आवर्स दो एक सब्जेक्ट को और वो आपका सब्जेक्ट पूरे तरीके से कवर हो जाएगा सीयूटी के लिए। सुनने में इंपॉसिबल लग रहा होगा बट इंपॉसिबल है नहीं, क्योंकि यही स्ट्रेटेजी मैंने बोर्ड्स में अपने स्टूडेंट्स को दी थी और इतने सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं, इतना पॉजिटिव मेरे को फीडबैक मिला है। और यही मैं बोलता हूं कि जब पढ़ाई करते वक्त आपको पता ही ना लगे कि आप पढ़ाई कर चुके हो तो उस पढ़ने में ना बहुत मजा आता है, और जब मजा आने लग जाए फिर तो यार हर चीज आपको पता ही है ईजी हो जाती है। तो इस स्ट्रेटेजी के थ्रू इस तरीके से चीजें को मैंने ब्रेक डाउन करा है, उनको अपनी अपनी जगह फिक्स करा है कि जब आप इस स्ट्रेटेजी के थ्रू पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मेरे ऊपर बहुत बर्डन है, और डे बाय डे आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि आपका सिलेबस कवर होता जा रहा है। तो आखिर ये स्ट्रेटेजी है क्या, अगर मैं सीधा मुद्दे पे आऊं तो 45 दिन है, 45 दिन को मैंने क्या करा है, 45 दिन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि हमारे पास 90 डेज बचे हैं। ठीक है, अब 90 डेज में ऐसा तो है नहीं कि डेली 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अब भी जस्ट आप बोर्ड्स से पढ़कर आए हो और बोर्ड्स में जो आपने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं आपके यहाँ काम आने वाला है। तो उसको किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, वो जो सारी प्रिपरेशन हमने बोर्ड में करी थी उसको कैसे हम यूटिलाइज करें। तो मैंने डेली के 2 घंटे निकाले कि भैया आपको डेली के हिसाब से सिर्फ एक सब्जेक्ट को 2 घंटे देने, 90 आवर्स आपको टोटल, लास्ट एग्जाम जिस दिन होगा तब तक आपके 90 आवर्स बनते हैं। हो सकता है किसी के 88 हो, किसी के 95 हो, एग्जाम आगे पीछे हो, बट रफली यही बनता है। ठीक है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन मैं आपकी चाहूंगा कि आप अपने हिसाब से किसी चीज को यूज करना सीखें। ठीक है, तो क्या करना है, 2 फेज में हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, 2 फेज कैसे बनाए हमने, पहला फेज बना दिया हमने फाउंडेशन का, और दूसरा फेज जो मैंने बनाया वो बनाया मैंने टेस्टिंग फेज। यानी कि पहले हम अपनी फाउंडेशन मजबूत करेंगे, फिर हम अपनी उसी फाउंडेशन को टेस्ट करेंगे, उस पर प्रेशर डालकर देखेंगे कि हाँ यार जो फाउंडेशन मैंने बनाई है वो कितनी स्ट्रांग है। तो पहला जो फाउंडेशन का फेज है वो है 25 दिनों का। 25 दिनों का मतलब है कि 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास 50 घंटे निकल के आते हैं। तो भैया 50 घंटे जो आपके पहले 50 घंटे हैं इनमें आपको कवर क्या करना है, सबसे बड़ी बात यहां ये है। तो इसमें आपको सीधा सीधा कवर करना है थ्योरी को। हो सकता है काफी स्टूडेंट्स मेरी बात से सहमत नहीं हो सकता है कोई टीचर भी सहमत ना हो सकता है। ठीक है, कि थ्योरी पढ़ के क्या करेंगे, अभी तो बोर्ड्स के अंदर थ्योरी पढ़कर आए हैं, अभी तो इनको जितना हो सके प्रैक्टिस करवाओ, एमसीक्यू करवाओ, मॉक टेस्ट करवाओ, कर लेना, हम भी करवाएंगे। लेकिन एक तरीका है मेरे हिसाब से, अगर मैं पर्सनल चॉइस अपनी दूं तो मेरा एक तरीका है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को इसी तरीके से करवाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने करवाया और मेरे को पता लगा और बच्चों ने मेरे को बात बोली कि सर हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि यही स्ट्रेटेजी मैंने अपने ऊपर भी क्या है इंप्लीमेंट करी है जब मैं किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूं। तो क्या करना है भाई, डेली के आपको क्या है, आपके पास है 120 मिनट, डेली के 120 मिनट होंगे आपके एक सब्जेक्ट के पास। कैसे यूटिलाइज करो इसे यार, 60 से लेकर 90 मिनट, 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे आप 1 से 2 चैप्टर उठाओ अपने, 1 से 2 चैप्टर उठाओ। हो सकता है इस 90 मिनट में आप 2 चैप्टर कवर कर लें थ्योरी, हो सकता है इस 90 मिनट में आप 1 चैप्टर को कवर करें, डिपेंड करता है चैप्टर का साइज क्या है। कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि अभी आप बोर्ड्स में पढ़कर आए हो सारी चीजें, तो जाहिर सी बात है अब आप जब रिवाइज करोगे थ्योरी को, बहुत जल्दी आप रिवीजन करोगे, बहुत जल्दी चीजों को कवर करोगे। तो 90 मिनट में आपको ये चीज कवर करनी है। अब बच गए हमारे पास 30 से 45 मिनट। ठीक है, 120 मिनट हमें कवर करने हैं। 30 से 45 मिनट में आप करो प्रैक्टिस को स्टार्ट। अब प्रैक्टिस किस चीज की करें, प्रैक्टिस करनी है भाई एमसीक्यूज की, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अब ये जो थ्योरी आपने कवर करी है, हो सकता है आप अपने नोट्स के थ्रू कवर करें, हो सकता है आप एनसीईआरटी के थ्रू कवर करें, हो सकता है आपके पास कोई एडिशनल बुक हो आप उसके थ्रू कवर करें, मर्जी वो आपकी है कि कैसे कवर करनी है। आपको कैसा लगता है कि मैं इस तरीके से अगर ये थ्योरी कवर करूंगा तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और मैं सारी चीजें ही कवर कर जाऊंगा। और बचे हुए जो आपका टाइम है 30 से 45 मिनट एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ आपने 45 मिनट के अंदर डेली कम से कम 70 एमसीक्यू करने हैं, जल्दी जल्दी। बिल्कुल गलतियां होंगी, कोई बात नहीं, होंगी गलत, पहले दिन कोई तुर्रम खान नहीं बनेगा, गलतियां होगी, होने दो, लेकिन यहां से आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि एक एमसीक्यू करने में कितनी मिनट लगती है और मैं कितना जल्दी कर कर अपने लिए टाइम बचा सकता हूं। बेसिक स्ट्रांग होंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा और प्रैक्टिस चलेगी आपकी साथ साथ, यानी कि रीड प्रैक्टिस रिपीट, रीड प्रैक्टिस रिपीट, रीड प्रैक्टिस रिपीट, RPR, ये फॉलो करना है। अब
आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना तो भैया बुक है, ठीक है। मैं तो इसी में से स्टूडेंट्स को बोलता हूं पढ़ने के लिए और इसी में से ही मैं पढ़ाता हूं। अब इस बुक का फायदा क्या है? इस बुक का फायदा ये कि हर चैप्टर के बाद आपके पास एक प्रैक्टिस टेस्ट दिया होता है, यानी कि आप एक पहला चैप्टर कवर करोगे, हर सब्जेक्ट की ये बुक्स हैं, कोई भी आप चैप्टर कवर करोगे उसके आपको आगे 100 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, यानी कि उन 100 एमसीक्यूज को 40 प्रैक्टिस करके इतना ले आओ कि 1 मिनट में 2 एमसीक्यू करने लग जाओ आप, क्योंकि एग्जाम में आपको 60 मिनट में 50 करने हैं। यहां पर प्रैक्टिस जब आप ओवर करते हो ना, तो वहां पर आपको बहुत ऐसा लगता है तो बहुत ईजी जा रहा है यार, मेरे पास बहुत टाइम है, ठीक है। प्रैक्टिस का ये फायदा होता है। तो हर बुक, ये बुक है, हर चैप्टर के बाद इसके अंदर एमसीक्यू दे रखे हैं। जो थ्योरी है वो भी सीयूटी से फोकस है, मतलब सीयूटी के एग्जाम पर फोकस्ड है, एडिशनल कुछ नहीं आपको कि दाएं बाएं का फालतू ज्ञान दिया हो। भाई जो सीयूटी में जरूरी है वही है। क्यों? क्योंकि भाई 2022 से लेकर आज तक सीयूटी का जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था तब हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था सबसे पहले, और आज तक हम पढ़ाते आ रहे हैं। तो हम समझ गए हैं कि सीयूटी का एग्जाम होता किस तरीके से और एग्जामिनर क्या पूछता है वहां पे, ठीक है। ये बुक, अब सवाल है कि सर कहां से मिलेगी, तो आप यार कैरियर्स अड्डा की ऐप पे जाओ, वहां पे जाओगे आपको बुक्स का सेक्शन देखने को मिलेगा। आपके पास ऐसे पेज खुलेगा, पेज पे जाओगे तो आपको, अगर मैं होम पेज पे आऊं तो यहां पर आपको बुक्स का सेक्शन मिलेगा। बुक्स के सेक्शन पे क्लिक करोगे, आपके पास ये सारी बुक्स आपको अवेलेबल है, ठीक है। जो दिल करे, जिसको जिस हिसाब से है, जिसको जिसकी जरूरत है, अपनी जरूरत के हिसाब से आप ले सकते हो। अगर मैं ह्यूमैनिटीज वालों की बात करूं तो भैया देखो, तुम्हारी ह्यूमैनिटीज के लिए ये बुक, ठीक है, 14 प्रिंटेड बुक्स हैं, 2480। कूपन लगाओगे कम हो जाएगा। कूपन आपको पता ही है, मैप्स 26 एक ही एक ऐसा कूपन है जिसपे हर चीज आपको अवेलेबल हो रही है। आगे अगर मैं बात करूं स्ट्रेटेजी में, तो हमारा होगा फिर दूसरा फेज स्टार्ट। दूसरे फेज को मैं टेस्टिंग लूप क्यों बोलता हूं? क्योंकि ये लूप ही है भाई, एक लूप के तरीके से ये काम करेंगे। आने वाले आपके 20 दिन, 25 दिन चले गए, 20 दिन बचे हैं, 20 दिन यानी कि 40 घंटे। 40 घंटों में क्या करना है? पीवाईक्यूज करने और मॉक टेस्ट करने हैं 90 मिनट में। 90 मिनट्स में 45 से 50 मिनट में एक मॉक टेस्ट दो, यानी कि पूरे सिलेबस का एक पेपर दो, और फिर बचे हुए आपके पास 40 से 45 मिनट में पीवाईक्यूज करो। पीवाईक्यू से पता लगेगा पहले एग्जाम का पैटर्न क्या था, और मॉक टेस्ट से पता लग जाएगा कि भैया मेरी स्पीड क्या है और पूरे सिलेबस में मेरे को क्या आता है क्या नहीं। अब जब आप मॉक टेस्ट दे लोगे, आप उसका रिजल्ट देखोगे, चेक करोगे मेरे कितने गलत है कितने ठीक है। जब गलत वाले मिल जाएंगे तो उन गलत वाले टॉपिक्स को उठाओ, और जो बचे हुए आपके पास 30 मिनट हैं, डेली 120 मिनट देने, उस बचे हुए 30 मिनट के अंदर आपको अपने उस टॉपिक को रिवाइज करना है। पहले दिन करा, पहले दिन पूरा सिलेबस का मॉक टेस्ट दिया, पूरे सिलेबस में से कुछ कुछ टॉपिक आपको मिले वीक, उन टॉपिक्स को आपने रिवाइज करा। अगले दिन उठे, अगले दिन फिर एक मॉक टेस्ट दे दिया आपने, क्योंकि थ्योरी आप रिवाइज कर चुके हो। मॉक टेस्ट दिया, फिर उसको चेक करा, फिर आपको जो जो एमसीक्यूज गलत देखने को मिले उन टॉपिक्स को रिवाइज करो। हो सकता है आपको ये फील होगा कि यार मैं तो भूल गया था वरना मेरे को आता है। वो वाला काम नहीं करना है। गलत करा तो इट मीन्स जाकर टॉपिक को पढ़ो 30 मिनट में। 4-5 टॉपिक आपको देखने को ऐसे मिलेंगे 30 मिनट में, इजीली वो हो जाएंगे। जब बैक टू बैक 20 दिन आप ये करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपका पूरा सिलेबस कम से कम 10 बार रिवाइज हो चुका होगा, और टाइम मैनेजमेंट आप सीख गए होंगे। आपको पता लग गया होगा कि किस टाइम कितना मेरे को करना है, किस टॉपिक में, किस चैप्टर के अंदर मेरे को ज्यादा टाइम लगता है एमसीक्यू करने में, और किस चैप्टर के एमसीक्यू मैं बहुत जल्दी कर देता हूं। तो प्लान हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रैक्टिस मैच है सारे, वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस मैच हो रहे हैं आपके सारे, ठीक है। बस बेसिक है, बैक टू द बेसिक। बेसिक्स तरीके से चलेंगे, बेसिक तरीके से चलेंगे, कोई एडवांस नहीं है, कुछ नहीं है। दीवार पे उल्टा लटक जाओ तो ज्यादा ज्ञान आएगा, उल्टा करोगे तो दिमाग में खून आएगा, ज्यादा पढ़ोगे, कुछ नहीं है भैया। सब चोंचले हैं दुनिया के। बेसिक तरीके से चलो, हमारे बड़े बूढ़े पढ़ते आए हैं, हमने भी पढ़ाई करी है, हम भी पढ़ के यहाँ तक पहुंचे। बेसिक तरीके से ही पढ़ा जाता है, बेसिक जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, और ये सबसे सिंपल वे है आपके लिए पढ़ने का। सिर्फ 90 घंटे मैं मांग रहा हूं अगले 1.5 महीने के दौरान, एक सब्जेक्ट के लिए। एक सब्जेक्ट के लिए 90 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और हर सब्जेक्ट में, हर स्ट्रीम में आप ये चीज फॉलो कर सकते हो। अब सवाल आता है कि सर पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट हमें अवेलेबल नहीं होते, कहां से होंगे अवेलेबल? देन वही अगेन मैं बात बोल रहा हूं कि आपके पास बुक्स का सेक्शन है, यहां पर जाकर आप कोई भी पीवाईक्यू की बुक्स ले सकते हो। जैसे कि ये देखो, मेरे पास ये पीवाईक्यू की बुक है, इसके अंदर सारे के सारे चैप्टर्स, ये ज्योग्राफी है लेकिन हर सब्जेक्ट की अवेलेबल है। हर चैप्टर के आपको यहां पर पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। वरना पीवाईक्यूज कैसे मिलते हैं? मिक्स मिलते हैं, पहले चैप्टर का, 5वें चैप्टर का, 10वें चैप्टर का, ऐसे। इसमें ऐसा नहीं है, पहले चैप्टर के सारे पीवाईक्यू जितने 2022 से लेकर आज तक आए हैं, दूसरे चैप्टर में भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे है ना।
वो कहते हैं दिवाली के रॉकेट में और एक मिसाइल में, लेजर गाइडेड मिसाइल में क्या फ़र्क है? फ़र्क यही है कि यार वो कहीं भी ब्लास्ट हो जाती है और ये एक सिस्टमेटिक तरीके से जाती है और एक स्ट्रक्चर्ड वे में जाकर अटैक, आप कह सकते हो इम्पैक्ट होता है उसका। तो ये स्ट्रक्चर्ड सिलेबस आपको इस बुक्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलें। तो बस ये दोनों चीज़ें आपने कवर कर ली, बेसिक प्रैक्टिस और टेस्टिंग सिलेक्शन आपका हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल बेसिक है, कोई ड्रामा नहीं है, कोई चोंचले नहीं है, सिंपल सीधी सीधी कहानी है। सीधी सीधी कहानी को फॉलो करो और बहुत इजीली आप सीयूटी का एग्जाम क्रैक कर लोगे। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप यूट्यूब से कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको ये सारा स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि सारी चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेंगी। यहाँ से PYQ कर लूँ, यहाँ से ये कर लूँ, यहाँ से वो कर लूँ। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि सर हम आपके थ्रू पर्सनल आपसे पढ़ना चाहते हैं, आप बैच में एनरोल कर सकते हो। वहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास रखी है, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे और उनमें आपको पढ़ाएंगे। इसी मेरा स्ट्रक्चर यही चलेगा। अब फायदा क्या है कि सर बैच लेने का फायदा क्या है? देखो, बैच लेने का स्ट्रक्चर फायदा तो है ही है, मॉक टेस्ट, PYQ सारी चीज़ें मिलती हैं। दूसरा मिलेगा आपको डाउट सेशन, जिसमें आप डायरेक्ट मुझसे बात करोगे, आपकी कोई भी परेशानी क्यों ना हो, मैं वहाँ अवेलेबल रहूँगा। अब अगर बैच की बात करूँ तो 2 बैच हैं भाई। प्रतिज्ञा 3000 में है सिर्फ। स्टडी के लिए 3000 इन्वेस्टमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्कूल फीस देते हो, बस की फीस देते हो, ट्यूशन फीस देते हो, यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन है दिलवाना है आपको, कॉलेज में आपकी सीट कंफर्म करवानी है हमने, वो जिम्मेदारी हम आपके लेके बैठते हैं। आपको उस तरीके से पढ़ाना है कि आपका पूरा आने वाली लाइफ सेट हो जाए, क्योंकि कॉलेज अगर बढ़िया नहीं मिला तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जो कह रहे हैं कि सर हमें बुक्स नहीं चाहिए, हमें बुक्स नहीं चाहिए, बुक्स हमारे पास है, हमें सिर्फ आपसे मेंटोरशिप चाहिए, हमें आपके लेक्चर अटेंड करने हैं जो आप बैचेज के अंदर पढ़ाते हैं, तो भाई 3000 के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, जो कहते हैं कि सर हमें तो बुक्स भी चाहिए, उसके लिए भाई प्रतिज्ञा प्लस बैच है 3800 रुपये का। 800 रुपये सिर्फ मिलाने हैं। ये जो सारी बुक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये जो दिखा रहा हूँ, ये सारी बुक्स आपको इस बैच के अंदर मिलेंगी, हर एक सब्जेक्ट की, चाहे आप साइंस के हो, चाहे कॉमर्स के हो, किसी के भी हो। प्लस अगर आप कोड यूज कर लेते हो मैप्स 26, MAPS26, इसके बेनिफिट क्या है जरा ये सुन लो। इसका बेनिफिट ये है कि किसी भी टीचर से आप मेंटोरशिप ले सकते हो, जितने भी टीचर क्यों नहीं है, किसी भी टीचर से मेंटोरशिप मिलेगी आपको। दूसरी, अगर ये कोड आप यूज कर रहे हो तो आपको महापैक है ना, जो हमारा जो सबसे प्रीमियम बैच होता है, वो महापैक इसमें बिल्कुल आपको क्या मिलेगा भाई, बिल्कुल फ्री मिलेगा। फ्री कब? अगर आप ये कोड यूज कर लेते हो। अब इस कोड की खास बात यही है, इस कोड में यही खास बात है कि आपको महापैक प्रतिज्ञा प्लस में सिर्फ, कि प्रतिज्ञा प्लस वाले बच्चे जो परचेज करेंगे विद बुक्स का बैच, उसमें आपको ये सारी चीजें क्या है, महापैक वाली फ्री मिलेंगी। अब अगर मैं बात करूं सर परचेज कैसे करना है, तो यार परचेज करने का सिंपल सा तरीका है, ऑल कोर्सेज में जाओगे, आप CUT क्रैश कोर्स पे क्लिक करोगे। जैसे CUT क्रैश कोर्स पे क्लिक करोगे, आपके सामने क्या आ जाएगा, ये देखो, जैसे क्लिक करोगे, ओहो रिजल्ट नॉट फाउंड, एक मिनट, ये आ जाएगा, ये रहा प्रतिज्ञा प्लस बैच आपको देखने को यहां मिल रहा है। अब इसके अंदर कुछ नहीं करना है भाई, जैसे ही आप मैप्स 26 का कोड यूज करोगे, यहां पर आकर आपको एक तो डिस्काउंट मिलेगा, ये बैच आपका 3800 में हो जाएगा, बल्कि 3800 से कम हो जाएगा। प्लस फायदा क्या होगा इसमें, आपको इसमें मिलेगा महापैक फ्री। ये फायदा है सबसे बड़ा। सबसे बड़े अगर मैं फायदे की बात करूं तो अभी चल रहा है महापैक बिल्कुल फ्री। महापैक फ्री लेना है तो आप जल्दी करना है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है। अगर मैं क्लियर कट आपको एक बात बोल दूं, ठीक है, कोड आपको पता है यूज क्या करना है, तो बस वेट किस चीज़ का है। यूट्यूब से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ो, यूट्यूब पे भी हमारे लेक्चर्स चलेंगे रेगुलर। बस वही है कि यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें हैं, कई बार ज़्यादा होने से भी समझ नहीं आता कि हम क्या करें। बैच के अंदर ये है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आपको वही पढ़ाई जाती हैं जो आपके CUT के एग्जाम में आती हैं, दाएं बाएं की चीज़ें नहीं होती हैं, सारी स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल होता है। और 3000 4000 रुपये अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना, मैंने तो नहीं समझता यार। स्कूल की फीस होती है एक महीने की आज के टाइम में 10-10 हज़ार रुपये। हो सकता है कुछ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो या किन्हीं का फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक हो सकता है, जैसे मेरा था, लेकिन स्टिल मेरा होने के बावजूद मेरी ये कोशिश रहती थी कि मैं दाएं बाएं के खर्चे कम करके पढ़ाई पर अपना खर्चा कर लूँ, और उसी वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, क्यों मैंने पढ़ाई पर ज़्यादा खर्चा करा, दाएं बाएं खर्चे इतने नहीं करें। तो आप भी अगर चाहते हो कि लाइफ में कुछ अच्छा करें, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं, तो यार बहुत नॉमिनल सा अमाउंट है, आप कर सकते हो। और हाँ, लेने के बाद इस बात की गारंटी मेरी है कि आप बिल्कुल सेटिस्फाई रहेंगे, वर्थ इट है। आपको सारी चीज़ें जो मिलेंगी आप खुद हैरान हो जाओगे कि भैया ये तो गजब हो गया। और आज से नहीं, रेगुलर बेसिस पर हम ये चीज़ करते आ रहे हैं।
रेगुलर बेसिस पर हम बच्चों को टॉप करवाते ला रहे हैं, उनके ड्रीम कॉलेज में उनको एडमिशन दिलवा रहे हैं। तो हम यूज टू हैं इन चीज़ों के, हमें पता है, एक्सपीरियंस है हमारे पास। वो एक्सपीरियंस शायद आपके पास ना हो, भैया दीदी जो आपके हैं दाएं बाएं, उनके पास वो एक्सपीरियंस ना हो, क्योंकि वो एक बार एग्जाम देकर बैठे हैं। हम हर साल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो कोई अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो यार टेलीग्राम चैनल का यहाँ पर आप देख रहे हो, ऊपर मैंने लिखा हुआ है विकास_मान_अड्डा 247, आप यहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेरी होगी आप मुझसे बात कर लेना, मैं हर टाइम आपके लिए अवेलेबल हूँ। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। और यूट्यूब पर लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं, जाकर वो लेक्चर्स देखो, और लाइव भी डेली होता है, लाइव अटेंड करना स्टार्ट करो अगर आपका यूट्यूब से ही पढ़ने का प्लान है। बाकी ये 90 आवर्स की स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, मैं गारंटी देता हूँ कि पॉजिटिव ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, और बहुत ईजी वे में। थैंक यू।